So welcome to Job Updates by Shrenik Jain YouTube channel. NIACL, द न्यू इंडिया अश्योरेंस लिमिटेड कंपनी, सरकारी कंपनी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है फॉर 2024, जहां पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं. यस, ऑल इंडिया एलिजिबल है. फुल टाइम परमानेंट जॉब रहेगी, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है, जो अच्छी चीज़ है. बम्पर वैकेंसी निकाली गई है, इन टोटल 300 वैकेंसी, जहां पर एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं. तो आज किसी को वीडियो छोड़ना नहीं है. इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच सके. CDC प्रोवाइड कर रहे हैं 37,000 रुपीज़ पर मंथ. तो चलिए अब डाइव इन करते हैं डिटेल PDF की तरफ. वैसे एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अभी तक अगर आप जॉब अपडेट्स कम्युनिटी में नहीं जुड़े हो देन डू डाउनलोड श्रेनिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप, विजिट दी कम्युनिटी, ताकि इस ग्रुप के अंदर आप डिस्कशन कर सको कि कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो, कौन से कोर्सेज बढ़िया है, कौन से टीचर्स बढ़िया है, मटीरियल शेयर करना हो, डाउट्स क्लियर करने हो, इंटरव्यू क्वेश्चन शेयर करना हो, सब कुछ आप वहाँ पर कर सकते हो. ठीक है, चलिए अब डाइव इन करते हैं. यहाँ पर NIACL की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये जो पहली नोटिफिकेशन है ये आपके लिए है. डिटेल एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करोगे, PDF ओपन हो जाएगा और बाकी जानकारी चाहिए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी. ठीक है, जैसे ही मैंने PDF पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो 29 जनवरी 2024 को ये PDF अनाउंस किया गया था. मैं वीडियो बना रहा हूँ 30 जैन को. ठीक है, अब दूसरी बात, यहाँ पर इन टोटल 300 वैकेंसी निकाली गई है असिस्टेंट इन क्लास 3 कैडरे फ्रॉम दी ओपन मार्केट. ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसी है, तो सारे के सारे स्टेट्स यहाँ पर दिए गए हैं. स्टेट वाइज वैकेंसी है इन टोटल 300. और स्टेट वाइज वैकेंसी में ये जो लैंग्वेज है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप आंध्रा में हो तो आपको तेलुगु बोलना आना चाहिए, क्योंकि उसका भी टेस्ट होगा. आसाम में हो तो आसामीसी बोलना आना चाहिए. सिमिलरली फॉर दी अदर्स. ठीक है, और रिजर्वेशंस अवेल करना हो तो रिजर्वेशंस के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. अगर रिजर्वेशन नहीं है तो अनरिजर्व से फाइट कर सकते हो. अच्छा, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप मुंबई से बिलोंग करते हो तो महाराष्ट्र में आपको लिखना चाहिए और आप चाहते हो कि गुजरात में आप पार्टिसिपेट करो, तो ऐसा नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि गुजरात में फिर गुजराती बोलना आना चाहिए और जबकि महाराष्ट्र में मराठी बोलना आना चाहिए, जो हमारे स्कूल्स में होता ही है. ठीक है, चलो इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है. 1 फेब से स्टार्ट होगा. तो अभी तो जनवरी चल रहा है, फेब जब स्टार्ट होगा तब आप अप्लाई कर पाओगे, अभी अप्लाई नहीं कर सकते. और फिर जो फर्स्ट एग्जामिनेशन है वो 2 मार्च को रखा गया है. सेकंड जो मेन एग्जामिनेशन है उसका अभी तक टाइमिंग आया नहीं है. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर वैकेंसीज इन 1 स्टेट ओनली, तो मल्टीपल स्टेट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. और जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो फिर उसी में फाइट करना है. मान लो कि आप अप्लाई कर रहे हो दिल्ली से, तो दिल्ली में जितनी वैकेंसी है 23, तो उसी में फाइट करना है. ऐसा नहीं होगा कि आप 300 वैकेंसी में फाइट कर रहे हो, उसके अंदर भी अनरिजर्व कितना है 10, तो उसमें आपको फाइट करना है. रिजर्वेशन है तो इस हिसाब से आप फाइट कर सकते हो. ठीक है, तो मुझे लगता है ये बात क्लियर है. इसके बाद यहाँ पर दिया गया है दैट द प्री रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी फर्दर शॉर्टलिस्टेड फॉर द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट. यानी अगर आप ये वाला एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हो फिर आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए भी भेजा जाएगा. एंड मिनिमम एज 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है. रिलैक्सेशन मिल जाता है फॉर द स्पेशल कैटेगरीज, जो यहाँ पर दिया गया है. इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट मिनिमम इतना ही चाहिए. एनी डिसिप्लिन अप्लाई कर सकते हैं, तो सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इन इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन दी SSC HSC इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन लेवल, कोई भी एक चल जाएगा. कैंडिडेट शुड पोसेस सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफिकेशन एग्जाम एज ऑन 1/1/2024. ठीक है, बस इतनी सी बात है. बाकी तो जो मैंने आपको लैंग्वेज टेस्ट के बारे में कहा था वही यहाँ पर बताया गया है. एंड चलिए आगे बढ़ते हैं. रिजर्वेशंस के बारे में ऊपर दिया गया है, आपको अच्छे से पढ़ना है फॉर दी डॉक्यूमेंट्स. सिलेक्शन प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट, पहला तो आपका होगा प्री एग्ज़ाम. ठीक है, सो प्री एग्ज़ाम के अंदर अगर आप पास करोगे तभी मेन एग्जाम में भेजा जाएगा. इसमें फेल हो गए तो बात खत्म. सो प्री एग्ज़ाम 100 मार्क का है, 3 सेक्शन होगा, 1 घंटा आपको दिया जाएगा. कौन सा सेक्शन है? इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 20 मिनट आपको दिया जाएगा. रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, 20 मिनट दिया जाएगा. और क्वांट्स यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, अगेन 20 मिनट दिया जाएगा. ऐसे आपका 1 घंटे का पेपर होगा. MCQ पेपर है, नेगेटिव मार्किंग है, इस चीज़ का ध्यान रखना है. फिर उसके बाद आपका आता है मेन एग्जामिनेशन. सो मेन एग्जामिनेशन के अंदर 250 मार्क्स है, 2 घंटे आपको दिए जाएंगे. 5 सेक्शन है, कौन से 5 सेक्शन है यहाँ पर दिए गए हैं. ठीक है, सो नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताया गया है. फिर जो मेंस एग्जामिनेशन है उससे एक मेरिट लिस्ट निकलेगी डिसेंडिंग ऑर्डर में और उस हिसाब से सिलेक्शन होगा. फिर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए आपको भेजा जाएगा. फिर मेडिकल टेस्ट भी होगा. ठीक है, और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा. ये बात अच्छे से क्लियर आपको पता होनी चाहिए. सिलेक्शन क्राइटेरिया सिर्फ एग्जामिनेशन नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे मेडिकल टेस्ट भी होता है. फिर जो एग्जामिनेशन के टेंटेटिव सेंटर्स है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है. अगर आंध्रा से हो तो यहाँ पर एग्जामिनेशन कौन कौन से
सिटीज़ में कंडक्ट किया जाएगा, उसके बारे में जानकारी दे रखी है। ठीक है, एप्लीकेशन फीस बड़ा इंपॉर्टेंट है, 100 रुपया फॉर SC ST PWD, और जो अदर कैटेगरीज़ हैं जैसे SC ST PWD के अलावा उनके लिए 850 रुपीज़ इंक्लूसिव ऑफ GST है, तो काफ़ी हेफ्टी फीस है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हाउ टू अप्लाई के लिए यहाँ पर प्रोसेस दिया गया है, पढ़ लेना, उस हिसाब से अप्लाई करना, क्योंकि कौन से डॉक्यूमेंट्स क्या साइज़ होनी चाहिए सब कुछ इसके अंदर मेंशन किया गया है। सैलरी के बारे में बात करें तो 37,000 पर मंथ की सैलरी होगी, जो मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई गेस मैंने सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे दी है, बाकी तो बस रिजर्वेशंस और बाकी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या, बाय।